Hello friends, welcome back to my channel. My name is Abhimanyu Singh, your maths teacher. Now today children, we will pick up a topic which is sines of trigonometric functions. Sines of trigonometric functions in all the four quadrants. As you can see from the thumbnail of this video, that we will study the sines of trigonometric functions in all the four quadrants. For that purpose, उस पर्पस के लिए हमने एक यूनिट सर्कल लिया है. दिस इज़ अ यूनिट सर्कल, एज यू ऑलरेडी आर अवेयर अबाउट इट. दिस इज़ अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन. कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 and 0, राइट? So why we have taken up this topic, as you might have seen my last to last video where the जहाँ पर जो टर्मिनल साइड थी रे की, if you take this model again, see this is the terminal side of the ray of the angle. एंगल क्या है यहाँ पे? you can see POM, right children? POM is the angle. तो ये जो ग्रीन जो एंगल तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, राइट, ये जो बढ़ता हुआ एंगल दिख रहा है, ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. सी पी जो है, दिस पॉइंट पी इज स्लाइडिंग ऑन दिस क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल विच इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट. ये दिख रहा है पी स्लाइड करता हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. ठीक है, तो ये ऐसे पी स्लाइड करेगा तो एंगल तो बदलते जाएंगे, एंगल तो लगातार इंक्रीज होंगे. जब जो स्लाइडिंग होगी कौन सी डायरेक्शन में होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, तो एंगल का जो मेजर होता है वो पॉजिटिव होता है. और जब स्लाइड करता है पॉइंट पी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल का मेजर हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो वापस से हम आते हैं हमारे एरिया पे. तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा मॉडल में भी, तो एक पॉइंट है पी सर्कल पे, और O से P को कर रखा है कनेक्ट, और P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है, सो दैट वी कैन स्टिल गैदर सम हेल्प फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हालांकि ये फंक्शंस हैं, यहाँ पे जो इनपुट है थीटा, वो कुछ भी हो सकता है. थीटा कुछ भी हो सकता है. थीटा इज़ अ रियल नंबर, थीटा इज़ अ रेडियन, एंड एवरी रेडियन इज़ अ रियल नंबर, राइट. हर एक रेडियन क्या होता है? उसका एक रेडियन मेजर, हर रेडियन मेजर के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होता है. ये हम पढ़ चुके हैं. तो थीटा रेडियंस में है यहाँ पे, और रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, ये सब कुछ हो सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं. तो सी दिस इज द साइन. हियर वी हैव टू स्टडी द साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं चिल्ड्रन यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद हम लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, उसके बाद हम लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि एज द टॉपिक सजेस्ट हमें सारे क्वाड्रेंट्स देखने हैं. फिर ये चाहे रे जितनी बार भी घूमती रहे, घूमने पे तो उसे कोई रोक लगा नहीं सकता. ठीक है, जितनी बार भी घूमेगी, जो कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना. अगर OP, ये जो साइड है OP, ये वाली साइड, ये कहीं यहाँ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुकेगी, या सेकेंड क्वाड्रेंट में रुकेगी, या थर्ड में रुकेगी, या फोर्थ में रुकेगी, या फिर एक्सिस पे रुक जाएगी. बस इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तो हो नहीं सकती, राइट. तो यही हमें पढ़ना है यहाँ पे कि चारों क्वाड्रेंट्स पे क्या क्या साइंस होते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है 0 से बड़ा होगा ना भाई. थीटा 0 और 90 के बीच में होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैक्सिमम लिमिट क्या है किसी भी एंगल की? 90. और 90 तो कोई एंगल हो नहीं सकता अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं, और ऑलरेडी वो राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर वो ट्राइंगल ऑलरेडी चिल्ड्रन 90 डिग्री का है, तो एक और एंगल 90 का उसका कॉम्पिटिटर बन के कैसे आएगा? तो तीसरा कहाँ जाएगा? ठीक है, तो इस वजह से थीटा 90 तो नहीं हो पाएगा अगर हम ट्राइंगल लेते हैं. हालांकि थीटा 90 हो सकता है अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को ना पढ़कर हम उनको किस फॉर्म में पढ़े? फंक्शंस के फॉर्म में पढ़े. तो फंक्शन में हम थीटा तो कुछ भी, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रेडियन मेजर, इसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं थीटा की जगह पर. तो यहाँ पे थीटा अभी फ़िलहाल हमारे पास 0 और 90 डिग्रीज़ के बीच में है. ऐसा होने पर
पॉइंट पी के चिल्ड्रन जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, तो ये भी हमने पढ़ा है। उनको लिखा जाएगा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, जहाँ पे कॉस थीटा मैं बहुत बार बता चुका हूँ। कॉस थीटा होता है इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस, या फिर हम इसको कह सकते हैं एब्सिसा, है ना, ये एब्सिसा होता है, दिस इज एब्सिसा। और कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम कौन से लेटर से डिपिक्ट कर रहे हैं, स्मॉल बी। तो हमेशा ध्यान रखो पी कहीं पे भी हो सर्कल पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमेशा कॉस थीटा साइन थीटा ही लिखे जाएंगे। दिस शुड बी ऑलवेज बी देयर इन योर माइंड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा क्या, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा भाई ये? तो साइन थीटा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाइट ही तो है, देखो यहाँ पे सी दिस ट्राइंगल चिल्ड्रन, साइन थीटा इज पी एम। साइन थीटा क्या है, पी एम या बी। और एज वी कैन सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी घूम के किधर भी आ जाए, यहाँ पे आ जाए या इधर आ जाए, हालांकि 90 पे जाते ही वो सेकंड क्वाड्रेंट पे टच करेगा, इट विल रीच सेकंड क्वाड्रेंट। अभी हमने यहाँ क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया यहाँ पर, ठीक है। तो सी अब बी तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा चिल्ड्रन, पॉजिटिव रहेगा। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही देखो, इसीलिए यूनिट सर्कल लिया जाता है, ताकि हाइपोटेन्यूज जो कि रेडियस ही होगा किसी भी सर्कल का, है ना। अगर हम किसी भी 5 सेंटीमीटर का सर्कल ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो वो तो रेडियस ही रहेगा, और रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मैग्नीट्यूड लेते हैं ना रेडियस के लिए, तो और मैग्नीट्यूड हमेशा एक वैल्यू होती है विदाउट साइन। तो हमें एक चीज़ से यहाँ पे चिल्ड्रन वी गेट रिड ऑफ, दैट इज़ द वी डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन में, उसकी हमें उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। 1 है तो हम उसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, वी कैन इग्नोर। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ यूनिट सर्कल। तो बी है सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा, बी अपॉन 1 है। वैसे साइन थीटा क्या है, साइन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बट हाइपोटेन्यूस तो 1 है, जैसा मैं बोलता आ रहा हूँ, अभी 5 मिनट से बोल रहा हूँ इस चीज़ को मैं। तो इसीलिए हम 1 को, इट गोज़ अननोटिस्ड, ठीक है। साइन थीटा कम्स एज इक्वल टू बी, ठीक है। तो सी चिल्ड्रन, उसके बाद क्या होता है फर्दर, तो साइन थीटा है बी, और बी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉस थीटा क्या है भाई, व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा यहाँ पे हम देखते हैं, कॉस थीटा ये लेंथ है, इट इज़ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, राइट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। और ये भी चिल्ड्रन क्या रहेगा, ए हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही बना रहेगा, तो ए इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ए का जो मूवमेंट है, या जो ये जो ओ एम है, वो यहीं पे ही तो रहेगी ना, इसी एक्सिस पे तो रहेगी, राइट। तो यहाँ पे तो एक्स पॉजिटिव होता है, 0 भी हो जाएगा अगर थीटा 90 हो जाएगा तो, बट 0 इज़ अगेन विद नो साइन, इज़ नॉट नेगेटिव एटलीस्ट। तो कॉस थीटा है तुम्हारा पॉजिटिव, विच इज़ ए ऑलवेज पॉजिटिव। अब साइन और कॉस सब यदि पॉजिटिव आ चुके हैं चिल्ड्रन, तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, टैन तो इन दोनों का ही कोशेंट होता है, साइन अपॉन कॉस, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब साइन कॉस टैन पॉजिटिव होंगे तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ऑल द रेशियोज विल बी पॉजिटिव, एंड कॉट थीटा, सारे रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द पॉइंट विच शुड बी रिटन, in the first quadrant all the trigonometric functions ratios जो भी है, for in the first quadrant all trigonometric functions are positive,
सारे क्या हैं चिल्ड्रन, ये पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं फटाफट। अब ये जो चिल्ड्रन ट्राइंगल है, ये पी जो है वो मान लेते हैं घूमता फिरता वो इधर आ जाता है पी। अब वो नाम चेंज कर दो उसका, पी डैश कर दो। तो जब ये पी डैश हो चुका है तो हमें पी डैश के कोऑर्डिनेट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्यों एनालाइज करना पड़ेगा? सी पी डैश के कोऑर्डिनेट्स को हमें इसलिए एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और पी डैश के कोऑर्डिनेट्स वही होंगे, पी डैश के कोऑर्डिनेट्स वही होंगे जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा है इस चीज़ के बारे में। तो पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कॉस थीटा और साइन थीटा। अब ये थीटा वो तो नहीं है क्योंकि रे तो घूम के इधर आ चुकी है, तो ये है भाई थीटा। तो थीटा और थीटा, दो बार थीटा आ रहा है तो इसको थीटा डैश बोल देते हैं। तो ये भी थीटा डैश हो गया, ये भी थीटा डैश हो गया। अब यहाँ पे आ गए तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डैश एंड साइन थीटा डैश, ये हमें पता लगाना है। तो कॉस थीटा डैश जैसा कि मैं बोलता आ रहा हूँ चिल्ड्रन, वो हमेशा से ही क्या था? वो एब्सेसा ही था हमेशा से ही, वो कुछ और था ही नहीं कभी, ठीक है। और साइन थीटा हमेशा से क्या है? परपेंडिकुलर रहा है। तो जितना यहाँ पे तुम्हें परपेंडिकुलर दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर पॉजिटिव ही होगा, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ए हो तो ये भी ए हो। हम कैसे कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो हमने बनाया है थीटा वो इक्वल है? नॉट नेसेसरीली ट्रू, राइट। इसलिए टू अवॉइड कन्फ्यूजन हम एक स्टेप यहाँ पे एक मेजर ले लेते हैं। मेजर होगा, हम इसको बोल देते हैं माइनस स्मॉल सी, और इसकी हाइट बोल देते हैं डी। तो तुम्हें दिख रहा है चलो यहाँ पे जो कॉस थीटा डैश है वो माइनस सी है, यानी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा डैश, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा नहीं है। मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर इन योर माइंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में है थीटा डैश। ये जो रे है, मैं मॉडल से भी समझा देता हूँ, ये जो रे है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मूवमेंट करके वो रे सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा होने पे साइन थीटा डैश क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है ना भाई, मूवमेंट अबव द एक्स एक्सिस। ये वाला जो एक्स एक्सिस के ऊपर मूवमेंट है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो डी है विच इज़ पॉजिटिव। कॉस थीटा डैश के बारे में क्या विचार है? देखो कॉस थीटा डैश क्या दिख रहा है? माइनस सी, राइट। तो ये चिल्ड्रन क्या हो गया यहाँ पे? नेगेटिव हो गया, जिसके चलते टेंजेंट हो गया तुम्हारा नेगेटिव, क्योंकि टेंजेंट होगा पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, साइन अपॉन कॉस, तो इट विल बी नेगेटिव, जिसके चलते कोटेंजेंट भी नेगेटिव होगा, राइट। लेकिन कोसेकेंट तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोसेकेंट ऑफ थीटा डैश है सब जगह पर, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें हैं पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल, बस। बाकी सब तुम देखो, कॉस, चूँकि कॉस नेगेटिव है तो उसके उसी जस्ट वेट, लेट मी इरेज इट। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सेक थीटा डैश जो कि कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और एक रेशियो हम भूल गए कि फंक्शन कोसेकेंट सेक कॉस साइन टैन, कॉट रह गया भाई। तो कॉट टेंजेंट की नेगेटिविटी की वजह से कोटेंजेंट को भी नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी, इसलिए कॉट थीटा डैश भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव वाले हैं। तो यहाँ पे तो भाई सारे पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। यहाँ पे सिर्फ साइन और उसका जो सिबलिंग है कोसेकेंट, जो उसका रेसिप्रोकल है, वो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं।
वाई नॉट टू टेक अ लुक टुवर्ड्स थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम चलते हैं तो ये जो रे है ना अब घूम के आ जाएगी नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वाई नॉट टू वाइप आउट एवरीथिंग एंड जस्ट थोड़ा सा देखते हैं वापस से रीड्रॉ करके। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ चुके हैं, वी हैव एंटर्ड इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा ऐसे घूमकर ऐसे घूमेगा और नाउ दिस इज योर थीटा, काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल, राइट। ये थीटा है अब हमारा, तो पी यहाँ पर है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी के कोऑर्डिनेट्स तो वही होंगे, क्या होंगे? कॉस थीटा एंड साइन थीटा। और बाय डेफिनेशन जैसा मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा? बेस की लेंथ होगी, राइट। कॉस थीटा ये रेड लाइन है, यहाँ पे रेड लाइन है कॉस थीटा, और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये जिसको मैंने डार्कन किया हुआ है, ये ब्लू लाइन क्या है? दिस इज साइन थीटा। तो अब सोचो, ये है ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट में जाने से पहले मैं यहाँ पे रेंज लिखना मैंने कर दिया है। रेंज होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में, थीटा शुड बी बिटवीन 90 डिग्रीज, थीटा शुड बी मोर देन 90 बट थीटा शुड बी लेस देन 180, राइट। या फिर अगर हमें इस रेंज को रेडियंस में लिखना है तो भी हम लिख सकते हैं। 90 की जगह हम क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? π/2 एंड थीटा इज लेस देन पाई, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन द थर्ड क्वाड्रेंट पी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, और कॉस थीटा एज यूजुअल होता है OM। तो यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव होगा। क्यों होगा कॉस थीटा नेगेटिव? तुम देख सकते हो ये जो बेस है OM, ये नेगेटिव साइड में चिल्ड्रन मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, है ना। ये जो मूवमेंट है एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे है, तो OM क्या होगी? नेगेटिव होगी, जिसके चलते कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। और साइन थीटा भी क्या होगा? साइन थीटा भी परपेंडिकुलर तो है, बट परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के नीचे बनाया जा रहा है, ये राइट। ये जो ब्लू लाइन जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये ब्लू लाइन ये क्या है? एक्स एक्सिस से नीचे है, ठीक है। तो जिसके चलते साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। बट उससे पहले हम थीटा की रेंज तो लिख देते हैं। तो थीटा बड़ा होगा 180 से, यानी पाई से तो बड़ा होना चाहिए, और 270 से छोटा, ये है ना। ये जो यहाँ पर थीटा कितना हो जाता है? 270 डिग्रीज। यहाँ थीटा कितना होता है? 0, यहाँ 90, और यहाँ थीटा कितना होता है? 180। 0 या फिर इसको हम 360 डिग्रीज, या फिर वो रोटेशन चलती रहेगी। 360 + 90 भाई 450 हो जाएगा, फिर ये ऐसे ही 540 हो जाएगा, फिर 630। तो रोटेशन तो भाई वो चलती रहेगी एंडलेसली, ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है। तो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज बिटवीन, थीटा क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए बिटवीन पाई एंड 270 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में तो क्या आएगा? 270 इंटू पाई बाई 180, दैट इज 3π/2। ये होना चाहिए थीटा। साइन थीटा भी नेगेटिव है, जैसा कि हमने देखा, परपेंडिकुलर तो है बट डाउन द एक्स एक्सिस, राइट, एंड एनीथिंग बिलो द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। तो नेगेटिव cos theta is also negative because it is towards the left of the y axis, x axis की नेगेटिव साइड, एंड जिसके चलते टेंजेंट यहाँ पे tan थीटा का नेचर क्या होगा भाई? नेगेटिव बाय नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव, और उसी वजह से को टेंजेंट ऑफ थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट वो भी नेगेटिव होगा, और कॉस का सेक थीटा वो भी नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बिहेवियर देख लिया। सिर्फ यहाँ पर केवल और केवल टैन एंड कोटेंजेंट, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, ये दो क्या रहते हैं? पॉजिटिव। बाकी सारे क्या होंगे?
नेगेटिव होंगे. तो let us wipe this again so that we can draw our theta in the fourth quadrant, which is the final quadrant. So we are reusing this unit circle children. तो यहाँ पे अब ये वापस से ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट से 0 0. P अब आ चुका है. मूवमेंट करता करता P ने इतना घूमा और दिस एंगल इस थीटा, तो P यहाँ पर है तुम्हारा, और P के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे, cos थीटा रहेंगे और sin थीटा ही रहेंगे. बट सी व्हाट हैपन्स चिल्ड्रन here again cos theta will be positive. क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि एब्सिसा हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो ऑर्डिनेट होता है, जो y कोऑर्डिनेट होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, जिसके चलते साइन थीटा तो नेगेटिव हो जाएगा. ये जो ग्रीन वर्टिकल लाइन मैंने हाईलाइट की है, डार्कन किया है यहाँ पर, ये नेगेटिव रहेगा. और ये जो पॉजिटिव, दैट इज़ यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है चिल्ड्रन होता हुआ, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट व्हेन थीटा इज़ बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्रीज. जब थीटा इन लिमिट्स पर है तो साइन थीटा विच इज़ द परपेंडिकुलर ऑर्डिनेट है ना, ऑर्डिनेट है यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट है और वो नीचे जा रहा है, वो x एक्सिस के नीचे जा रहा है. तो x एक्सिस के नीचे तो भाई नेगेटिव हो जाएगा. बट कोसाइन की हम बात करते हैं, तो ये दिख रहा है तुम्हें पॉजिटिव है ना, ये प्लस दिख रहा है यहाँ पर. यू कैन सी दिस रेड बेस, मैरून रेड जो भी है ये, तो जो रेड में मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, ये इस साइड पर वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे एब्सिसा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव कहलाता है या पॉजिटिव होता है. तो फर्दर गोइंग इन दिस वे, टेंजेंट ऑफ थीटा होता है नेगेटिव बाय पॉजिटिव. दैट इज नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्यों बोला मैंने, साइन बाय कॉस, साइन इज नेगेटिव, कॉस इज पॉजिटिव. तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, टेंजेंट इज नेगेटिव. टेंजेंट नेगेटिव है तो उसका जो ब्रदर है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. कॉस पॉजिटिव है तो सेकेंट ऑफ थीटा भी पॉजिटिव होगा, और को सेकेंट ऑफ थीटा साइन थीटा के चलते नेगेटिव होगा. तो यहाँ पे बात जो ध्यान में रखने वाली है चिल्ड्रन वो है कि कॉस और उसका जो सिबलिंग है सेकेंड रेसिप्रोकल है वो क्या है, पॉजिटिव है. बाकी रेस्ट ऑल द फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, एज यू कैन सी, दे आर नेगेटिव, राइट. तो वैसे तो देखो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या इस चीज़ से हम और समझ सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी थी, ऑल आर पॉजिटिव. यहाँ पे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव में, तो साइन एस से चालू होता है, एस इज़ द लेटर, इनिशियल लेटर ऑफ वर्ड साइन. तो यहाँ पे एक फॉर कीपिंग द थिंग्स इन माइंड ईजिली, कुछ लोग ट्रिक कहते हैं, ट्रिक जैसा तो कुछ भी नहीं, फटाफट कोऑर्डिनेट्स देखो तो हाथों हाथ साइन भी हमारे माइंड में आ जाते हैं. तो फिर भी ट्रिक्स कह के या कुछ भी बुक्स में भी लिखा होता है, ट्रिक टू मेमोराइज या पॉइंट टू मेमोराइज. तो हाँ, पॉइंट तो है मेमोराइज करने के लिए, बट इट इज़ नॉट वेरी एसेंशियल. ये रनिंग में भी हम इसको साइंस हमारे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं अगर हमें पता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है या टर्मिनल रे किस क्वाड्रेंट में जाके गिर रही है. तो ऑल स्कूल, यस, एस फॉर साइन, एस फॉर स्कूल, ऑल स्कूल. टी पॉजिटिव है, टेंजेंट टी का टेंजेंट का टी, इसीलिए टू, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सी से कॉस, सी से कॉलेज. तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे शुगर भी बोल देते हैं कभी कभी, ऑल शुगर टू कॉफ़ी, राइट, ऐसा कुछ भी बना लेते हैं. तो ऑल स्कूल, एस फॉर साइन, साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट,
वो पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। 2 T फॉर 2, T फॉर टेंजेंट और उसका जो कोस रेसिप्रोकल है कॉट वो भी पॉजिटिव होगा। कॉलेज, C फॉर कॉलेज एंड C फॉर कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकेंड क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इनिशियल्स तुम्हें याद रखने हैं, ए ऑल का A, स्कूल का S, टेंजेंट का 2 या 2 का T, टेंजेंट का T एंड कॉलेज का C, which is for cos and its reciprocal sec. So this is how children we will determine the signs of these ratios जब एंगल डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हमें दिया होगा। और हम ऐसा ही बात नहीं है, होता क्या है, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बाय रबिंग दिस पीस ऑफ डेटा। अब क्वेश्चन ये राइज हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर एंगल मान लेते हैं हमारे पास एंगल है 420 डिग्रीज, राइट। तो 420 का मतलब क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना है पॉजिटिव साइन है यहाँ पे 420, यानी रोटेशन जो है इनिशियल साइड से, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो रोटेशन हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। तो 90 चले हम, फिर एक बार और 90 चले, 180, 90 कवर कर लिया, फिर 180 कवर कर लिया, फिर और 90 चले, 270 हो गया। फिर हम जानते हैं एक बार और 90 का टर्न लेंगे तो भाई हम 360 पे आ जाएंगे। और फिर अगर हम इसके बाद एक और 60 चलते हैं तो हम आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो है वो 420, लेकिन वो रोटेशन हो रही है रे की, तो एंगल जो है वो किसी nth क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है। कि ऐसा नहीं कि 360 डिग्री के बाहर चले गए तो हम किसी n क्वाड्रेंट या nth क्वाड्रेंट में चले गए। कोई 4 क्वाड्रेंट्स के अलावा भी कोई 18-20 क्वाड्रेंट्स तो है नहीं हमारे पास, 4 क्वाड्रेंट ही होते हैं। तो रे घूम रही है तो वो कहीं ना कहीं किसी क्वाड्रेंट पे जाके ही गिरेगी, राइट। तो अगर ये 420 है तो हम इसको भाई 60 डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कन्वर्जन हम आगे देखेंगे, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट चिल्ड्रन द साइंस ऑफ द दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये था आज के लिए लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा trigonometric functions के signs in different quadrants. I hope you have really liked my video and enjoyed learning it, right children? In case you have really liked it and enjoyed learning lessons from me, children, you should like, subscribe to my channel and share my videos to the ones who are in need, right? Thank you children.